नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि आपका 2023 में 60,244 पदों पर नई भर्ती निकल कर आई है, उसके लिए हम उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका जीके जीएस का 38 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका 28 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन किस लेवल तक आ रहे हैं और किस किस टॉपिक को जीके जीएस का कवर किया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो हम आखिर किस लेवल तक तैयारी करें ताकि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। Which device can be used to measure the density of liquid। ठीक है, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, द्रवों का घनत्व मापने के लिए यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए जो है आपका पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? तो पिक्नोमीटर का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिक्नोमीटर का उपयोग जो है आपका द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार इज लोकेटेड इन विच सिटी। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो ये चारों ऑप्शन में बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है यानी कि विद्या विहार जो है किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ उत्तर पुलिस लोकेटेड। तो देखिए, उत्तर पुलिस का मुख्यालय जो है आपका ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंट यानी कि उत्तराखंड जो है आपका किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो देखिए, उत्तराखंड जो है आपका ये 2000 ईस्वी में 2000 में जो है आपका ये अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड 2000 में जो है यानी कि 2000 ईस्वी में वो अपना अस्तित्व में आया था, यानी कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2000। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाना होली इज प्लेड विथ यानी कि बरसाना होली जो है आपका डैश के साथ खेली जाती है, ये बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में जो है बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। ऑप्शन ए है आपका टोमेटोज यानी कि टमाटर, बी है मिल्क यानी कि दूध, सी है स्टोन्स यानी कि पत्थर, डी है स्टिक्स यानी कि डंडे। तो देखिए, आपका जो बरसाना होली है ये डंडे से खेली जाती है। ठीक है, बरसाना होली जो है आपका ये डंडे से खेली जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपील फेयर हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आयोजित होता है काम्पील मेला वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है और बुद्धिस्ट है। तो देखिए, काम्पील मेला जो है आपका ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। किस समुदाय से? तो जैन समुदाय से। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, डैश इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस इन इंडिया। तो देखिए, भारत में आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में से कि कथक नृत्य के कौन हैं जो एक शास्त्रज्ञ हैं यानी कि वो कथक नृत्य करते हैं। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो हैं आपके कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए ये सोनल मानसिंह और मल्लिका साराभाई ये दोनों जो हैं आपके भारतनाट्यम करते हैं। तो ये दोनों को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड विच गॉड सेक्रीफाइड 10 हॉर्सेज ड्यूरिंग दशवमेध योजना परफॉर्म्ड एट दशवमेध घाट। ठीक है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता के दशवमेध घाट पर किए जाने वाले दशवमेध यज्ञ के दौरान घोड़ों की बलि दी जाती है। ठीक है, तो देखिए एक पौराणिक कथा है, उसके अनुसार जो है किस देवता ने दशवमेध घाट पर जो है किए जाने वाले जो वहाँ दशवमेध यज्ञ होता है उसके दौरान जो है 10 घोड़ों की बलि दी थी, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है भगवान का नाम बताना है कि वह कौन सी भगवान है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, एक पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने जो है दशवमेध घाट पर किए जाने वाला दशवमेध यज्ञ के दौरान जो है घोड़ों की बलि दी थी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडियन इज रिटन बाई। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, तो देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया जो बुक है ये आपका इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज हेल्ड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपका 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार जो है आपका ये किया था सर फ्रैंक व्हीटल ने। किसने किया था, तो सर फ्रैंक व्हीटल ने जो है आपका जेट इंजन का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हीटल ने आपका जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और देखिए जेम्स वाट किसका आविष्कार किया था। तो देखिए जेम्स वाट से आप लोग याद रखिएगा कि स्टीम इंजन का। ठीक है, जेट इंजन का तो आपका सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, लेकिन जेम्स वाट जो है आपका किसका किया था, तो स्टीम इंजन का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स इज़ नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका क्योरा। क्योरा जो है आपका एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में जो है आपका सर्वाधिक क्षेत्र में वन जो है स्थित है, यानी कि विच इंडियन स्टेट हैज़ इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र में आपका वन स्थित है, यानी कि फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है ये बताना है। ठीक है, डैश इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिनलैंड। तो देखिए फिनलैंड का आपका यूरो है, क्या है, तो यूरो जो है आपका फिनलैंड का एक करेंसी है, यानी कि शासकीय मुद्रा है। कौन है, तो यूरो है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन सी रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। ठीक है, तो देखिए रेड क्लिप रेखा जो है आपका, रेड क्लिप रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा को तय करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी, रेड क्लिप रेखा जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैकमोहन रेखा से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत और चीन का जो है किसका, तो भारत और चीन। ठीक है,
भारत और चीन जो है आपका, चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा तो मैंने आपको बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। और देखिए ये जो आपका डुरंड रेखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डुरंड रेखा जो है आपका ये पाकिस्तान और, देखिए डुरंड रेखा जो है आपका ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, कहाँ, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ अफ़गान, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान और अफ़गान के बीच की सीमा रेखा क्या है, तो डुरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा मैंने आपको बता दिया कि भारत और चीन के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा तो ये जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। तो ये तीनों बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ठीक है। प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो देखिए प्योंगयांग जो है आपका, ये प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया का राजधानी है, ठीक है। उत्तर कोरिया जो आपका देश है उसका राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए अटलांटा जो है आपका ये अमेरिका का एक राज्य नहीं है, बाकी तीनों जो है आपका न्यूयॉर्क या फिर मिनेसोटा या फिर लुइसाना, ठीक है। तो ये तीनों तो अमेरिका का राज्य है, लेकिन अटलांटा जो है आपका अमेरिका का राज्य नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ लक्षद्वीप स्पीक विच अदर लैंग्वेज बिसाइड्स मलयालम। यानी कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप के लोग मलयालम तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उनकी दूसरी भाषा है महल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यंगर सन ऑफ शिवाजी हु वाज आल्सो द थर्ड छत्रपति, ठीक है। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, ठीक है। तो देखिए शिवाजी के तीसरे जो छत्रपति थे यानी कि छोटे बेटे जो कि छत्रपति बने, उसका नाम था आपका राजा राम, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजा राम जो है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम है जो कि तीसरे छत्रपति थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंशियंट फोक डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओडिशा। यानी कि डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ठीक है। तो देखिए घुमुरा जो है आपका ये ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ठीक है। कौन सा, तो घुमुरा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2018 यूनियन बजट द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इंक्रीज्ड टू पर मंथ। यानी कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कितना कर दिया गया है, तो इसका आंसर आपका होगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख जो है आपका 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके बाद तीसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा आपका फिलीपींस, ठीक है। तो देखिए भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद, ठीक है, किसके बाद, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद जो है तीसरे स्थान पर कौन है, तो भारत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। द हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950 बाई 284 मेंबर्स ऑफ द
कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच इंक्लूडेड डैश वोमेन। तो देखिए, जब 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा के 284 सदस्यों में हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर जब हुआ था, उसमें 15 महिलाएं जो है शामिल थी। कितने महिलाएं? तो 15 महिलाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काकोरी ट्रेन रोबरी बाज कॉन्सिप्ट बाई राम प्रसाद बिस्मिल एंड डैश। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, तो काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट की कल्पना है वो आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, ठीक है। और किसने किया था? तो और आपका किया था ये अशफाक उल्लाह खान ने। किसने? तो अशफाक उल्लाह खान ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू इज़ वन ऑफ द फेमस सेंटर्स ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन डैश। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो देखिए, बगरू जो है आपका ये राजस्थान में कहाँ होता है? तो राजस्थान में जो है ये हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजस्थान होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैश रिजर्व रेशियो एज ऑन नवंबर 2018 सेट बाई आरबीआई इज डैश %। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात का प्रतिशत जो है आपका ये कितना है? तो ये है आपका 4%। कितना है? तो 4%। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल वाज बिल्ट इन 1799 एडी बाई महाराजा डैश। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए, ये जो हवा महल है ये आपका सवाई प्रताप सिंह द्वारा, किसके द्वारा? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो है ये 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। तो हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये जयपुर में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा। कब बनवाया गया था? तो 1799 में। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? एंटोनियो गुटेरस द इंक्यूबमेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो देखिए, एंटोनियो गुटेरस जो है आपका ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। देखिए, आप लोग को पता है कि लखनऊ में नया स्टेडियम बना था, इकाना स्टेडियम, ठीक है। तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। तो ये मैच जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, तो ये भारत और किसके बीच खेला गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आपका भारत और किसके बीच? तो वेस्ट इंडीज़ के बीच, ठीक है। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी डैश द्वारा की जाएगी। द 2022 एशियन गेम्स विल होस्टेड बाय डैश। तो देखिए, ये उस टाइम का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे 2022 दिया गया है। यानी कि इससे आप लोग को ये पता चलता है कि देखिए, स्पोर्ट्स से आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है करेंट अफेयर्स का। तो आप लोग स्पोर्ट्स का सेक्शन जीके जीएस का स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और स्पोर्ट पे आप लोग अभी से कमांड बनाना चालू कीजिए, ठीक है। तो स्पोर्ट को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए ये उस साल का 2022 में जो स्पोर्ट्स गेम मतलब मेज़बानी की जाएगी वह उस साल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे आप लोग को ये पता चलता है कि स्पोर्ट्स का सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, 2022 का जो मेज़बानी की गई थी वो चाइना में की गई थी। कहाँ? तो चाइना में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COM का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, ठीक है।
तो देखिए किसने संभाला था, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। किसने, तो जनरल बिपिन रावत ने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 33rd एशियन समिट हेल्ड इन नवंबर 2018। ठीक है। तो देखिए नवंबर 2018 में जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका जो है कहाँ पे, तो सिंगापुर में। कहाँ पे, तो सिंगापुर में जो है ये आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो देखिए इंसुलिन जो है आपका ये कहाँ पैदा करता है, तो ये आपका अग्नाशय पैदा करता है, यानी कि पैनक्रियास। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो ये कौन है, तो ये आपका है ब्रोमीन। ठीक है। कौन है, तो ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो ये होती है आपका किसकी, तो क्लोरीन की। ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन की जो है तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 COOCH2 CH3 इज़ द फार्मूला ऑफ। यानी कि CH3 COOCH2 CH3 डैश का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है, तो ये है आपका किसका, तो इथाइल इथेनोट का। किसका, तो इथाइल इथेनोट का। तो इसका आंसर आपका होगा तो ऑप्शन नंबर सी, इथाइल इथेनोट का सूत्र क्या है, तो CH3 COOCH2 CH3। ठीक है। तो देखिए ये आपका 38 जो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इस वीडियो में हमने जीके जीएस का जो 2018 में 28 जनवरी को पहला शिफ्ट में आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जीके जीएस का, उसको आज हम लोग देख लेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी बहुत सारा यूपी पुलिस का सेट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का रहेगा, और हम प्रैक्टिस सेट भी यूपी पुलिस के लिए बहुत सारा इस चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले और भी जितने सारे प्रैक्टिस सेट हों और प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन आप तक मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।